अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज की एक क्लास रहेगी जो आपको ये 12th क्लास जो आपके उर्दू सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, क्लास 12th में उर्दू सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। यानी इस पूरी क्लास में अब आपको क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके जो जितने नंबर का है, यानी जो बुक कितने नंबर की है, कितने नंबर के सवाल आएंगे और कौन कौन से आपके सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में हम इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको हमारा चैनल का तो पता ही है। हमारा चैनल का नाम है सालार उर्दू। यानी इस चैनल के जरिए हम आपको तमाम जितने भी उर्दू से मुतालिक जो भी चीजें हैं, चाहे वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हो या फिर आरबीएस की बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, 10th 12th और 8th क्लास, सारी आपको क्या है मोस्ट चीजें आपको इस चैनल के जरिए आपको मुहैया कराई जाएंगी, यानी आपको दी जाएंगी। तो ये जो पीडीएफ है, यानी जो ये क्लास है, इसमें हमने जो सिलेबस लिया आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी जो आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है ये 2024 लिख रहा है, लेकिन ये 2024 और 25 का सेम सिलेबस है। इसलिए हमने क्या है जो बोर्ड का सिलेबस था उसी को हम आपके लिए कराने जा रहे हैं। ये सबको पता है आपका जो हमारी उर्दू जुबान है वो तृतीय यानी थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। किसने? थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। 80 मार्क्स का आपका क्या होगा पेपर होगा, यानी आपको जो फोकस करना है वो 80 मार्क्स पे, यानी जो बुक आपकी रहेगी उसमें आपसे जो ध्यान देना है 80 मार्क्स पे ध्यान देना है, क्योंकि 20 नंबर तो आपसे क्या है सत्रांत में जाते हैं, स्कूल से आते हैं। ये है तो 3.25 घंटे का आपका क्या है 3.25 घंटे का आपका एग्जाम होगा। यानी आपको थोड़ा टाइमिंग का भी ख्याल रखना है। टाइमिंग के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जितना भी आप पहले प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर की या फिर टेस्टों में आप टाइमिंग की बचत करेंगे, तब जाकर आपका एग्जाम में टाइम में ये क्या है टाइम की पूरा क्या है पाबंदी कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपकी जो 2 बुक है, ये भी पता है आपको 12th क्लास में आपकी कितनी बुक है, आपकी 2 बुक है। फर्स्ट बुक आपकी क्या है गुलिस्तान अदब, क्या है गुलिस्तान अदब। सेकंड आपकी बुक है खयाबान उर्दू। और हर बुक में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, एक तो नसर होता है। कौन सा होता है? एक आपका नसर होता है और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, दूसरा पार्ट आपका नज्म या फिर आपकी क्या आ जाती है गजल आ जाती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मार्क्स दिए हैं, आपके नंबर दिए हैं। जैसे बात करें हम हिस्सा नसर, यानी हम नसर की बात करते हैं तो वो आपका कितने मार्क्स का है 30 मार्क्स का। गुलिस्तान अदब में हिस्सा नसर आपके कितने मार्क्स का है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का। और सेकंड आपका हिस्सा नजम और गजल जो है आपके वो कितने मार्क्स का है 3 का, सॉरी 30 मार्क्स का। तो टोटल आपकी जो गुलिस्तान अदब है वो कितने नंबर की हो गई बुक आपकी, जो बड़ी बुक है वो आपकी 60 मार्क्स यानी 60 नंबर की आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो तीसरा पार्ट क्या है इसका, निसाबी किताब खयाबान उर्दू जो आपकी सेकंड बुक है, यानी आपके 12th क्लास में 2 बुक है। बात करते हैं हम सेकंड बुक की, वो मात्र आपकी 10 नंबर की है। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर की है तो उसको अपन को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। उसमें 3 चैप्टर आपके हैं जो बच रहे हैं, वो कहानियां हैं, वो हम और डिटेल से आपको बताएंगे आगे, वो आपको ढंग से क्या है पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके इससे अहम असनाफ, यानी असनाफ से मुतालिक आपके कितने मार्क्स हैं, वो है आपके 6। ये है आपके उर्दू की अहम असनाफ, जिसमें से आपके क्या है 6 मार्क्स का। असनाफ की बात करें क्या है सिन्फ, ये है प्यारे दोस्तों सिन्फ की जमा, क्या है सिन्फ की जमा है आपकी असनाफ। ये 6 मार्क्स यानी 6 नंबर के इसमें से सवाल आएंगे। अब आपको सवाल कैसे दे सकता है, या तो आपको 2-2 नंबर के कितने सवाल दे दिए 3 सवाल दे दिए, या फिर आपको 3-3 नंबर के आपको 2 सवाल दे दिए। ठीक है, अगर सवाल कैसे बनेंगे आपसे पूछ लिया गजल किसे कहते हैं, अगर 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल तो सिर्फ पूछेगा आपसे गजल की डेफिनेशन, गजल का तारुफ, गजल की परिभाषा कि गजल किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप गजल के बारे में बताएंगे। सवाल दे दिया आपको 3 नंबर का, गजल के बारे में लिखिए तफसील से, तो गजल की जो अज्जाए तरकीबी है जैसे मतला है, मक्ता है, रदीफ है, काफिया है, तो आप डिटेल के साथ उसको लिखेंगे। अगर सवाल दे दे 1 नंबर का तो सिर्फ आप गजल की क्या है परिभाषा लिखेंगे। तो इस तरह आपके सिंफ में से आपके क्या है 6 नंबर के आपके जो 6 नंबर की आपकी सिंफ है और 6 नंबर के आपके सवाल आएंगे। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या है 2-2 नंबर के 3 सवाल दे या 3-3 नंबर के आपको 2 सवाल दे दे। नेक्स्ट बात करते हैं हम तहरीरी महारत, जिसको कहते हैं राइटिंग स्किल। क्या होती है आपकी राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल। अब इसमें क्या है आपको राइटिंग स्किल में मात्र आपकी एक चीज है, ये चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी 12th क्लास में क्या है ग्रामर नहीं है, क्या नहीं है आपकी कोई कवायद नहीं है। 12th क्लास में आपकी कोई कवायद नहीं है, सिर्फ ग्रामर में जो आपके है, यानी जो ग्रामर में आपके है वो क्या है, वो सिर्फ आपका एक मजमून है। क्या है? मजमून है, यानी एस्से है। क्या है?
ऐसे है, निबंध है, और वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, मजमून आपको कितने पॉइंटों में लिखना है, किस तरह आपको लिखना है, हल्का सा मैं आपको इसमें आपको क्या है एक हिंट दे देता हूं। आपको 3 पार्ट आपको क्या है इसके मजमून के आपको 3 पार्ट बना लेने हैं, ठीक है, जिसमें आप हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, उसको ही उर्दू में क्या कहेंगे, तमहीद। क्या कहेंगे, तमहीद, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आप बोलते हैं जो क्या होता है, जो खास पॉइंट, खास बातें लिखी जाती है मध्य में, उसको बोलते हैं नफ्से मजमून। क्या बोलेंगे, नफ्से मजमून। और तीसरा जो आपका उपसंहार हिंदी में बोलते हैं, जो आप निबंध लिखते हैं, उसके उर्दू को क्या, उर्दू में कहेंगे उसको तमीद हो गया, नफ्से मजमून हो गया, और इख्तिताम। क्या बोलेंगे, इख्तिताम, ठीक है, इख्तिताम। इन 3 पॉइंटों के जरिए, 3 बिंदुओं के जरिए आपको क्या लिखना है, मजमून लिखना है। तो ये अपनी मोटी मोटी सी बातें हो गई अपनी किताब से मुतालिक, कितने नंबर के आपके क्या है सवाल आएंगे, या कितने नंबर की कौन सी बुक है। अब इनको डिटेल से थोड़ा देख लेंगे, है ना, ये डिटेल से हम बात करेंगे इनके बारे में, कि जो आपकी हिस्सा नसर गुलिस्तान अदब में आपका क्या है हिस्सा नसर है, उनसे मुतालिक सवाल किस तरह आएंगे। फर्स्ट हम बात करें इसमें से असबाब में से मुख्तसर तरीन सवाल, यानी बिल्कुल शॉर्ट, आपके कितने सवाल आएंगे, 12 सवाल, 12 नंबर के, ठीक है, एक एक नंबर के, जो एबीसीडी ऑप्शन वाले होते हैं, इस तरह। नेक्स्ट बात करें इसी असबाब में से, यानी सबक में से मुख्तसर सवालात, जो क्या है एक एक नंबर के कितने सवाल हैं, 8 सवाल बनते हैं, 8 नंबर के आपके आएंगे। उसके बाद इक्तिबास, इक्तिबास यानी पैसेज, आपका क्या है पैसेज, ठीक है। अब पैसेज आपका इसमें अनसीन नहीं है, 10th क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, उनका एक पैसेज अनसीन आएगा, जो क्या है गैर इक्तिबास आएगा, और इसमें आपका क्या है जो सबक में है आपके उन्हीं में से देगा, उसकी आपको क्या करनी है, तस्रीह करनी है, मां सियाको सबाब, यानी सियाको सबाब के साथ तस्रीह करेंगे, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। सियाको सबाब से मतलब क्या है, आप हवाला भी देंगे, फिर उसकी तस्रीह करेंगे। जुबैर सर ने आपको कल भी जो 10th क्लास की थी उसमें डिटेल से थोड़े बताया था कि हवाला और तस्रीह किस तरह देते हैं, और नेक्स्ट जब क्लास चलती रहेंगी तो आपको ये चीजें सारी डिटेल के साथ बताते रहेंगे। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि जो आपका पैसेज आएगा वो आपके सबक के अंदर से ही आएगा, कभी आप माइंड में रखें ना अनसीज पैसेज आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में से आपके जो गुलिस्तान अदब है उसमें से और क्या चीजें, आपका सबक का खुलासा, यानी जितने भी आपके सबक है, जैसे हम बोलते खोजी एक मुताला है, ठीक है, लम्हे है, किसी में से एक आपको 2 सबक देगा, उनमें से आपको क्या है एक सबक का क्या करना है, आपको खुलासा करना है, और वो कितने नंबर का है प्यारे बच्चों, वो है आपके 3 नंबर का। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का, बिल्कुल आसान है। खुलासा का मतलब होता है समरी, सारांश, यानी इस सबक के जरिए क्या शायर ने या मुसन्निफ ने क्या कहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। किसके अंदर बताना है आपको, खुलासा के अंदर, ठीक है, और जो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये तो हो गए सबक से मुतालिक आपके सवाल। अब बात करते हैं नज़म से, जो आपकी गुलिस्तान अदब है, इसमें नज़म से मुतालिक कौन कौन से आपके सवाल बनेंगे, यानी हिस्सा नज़म में। देखो हिस्सा नज़म में भी इसी तरह आपके जैसे मंजूमात और गजलियात में से मुख्तसर तरीन सवालात, यानी चाहे गजल हो नज़म में से आपके छोटे छोटे सवाल कितने हैं, 12 सवाल, 12 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट मंजूमात यानी नज़म और गजलियात में से मुख्तसर सवालात, यानी छोटे छोटे सवाल कितने, 8 नंबर के आपके सवाल आएंगे। उसके बाद नज़म के जुज़्व और गजल के अशआर की तस्रीह में से आपको सवाल, यानी आपको क्या है उसमें तो आपको क्या दिया था अभी पता था ना हमने, सबक का तशरीह मियां सियाको सबाक, यानी इक्तिबास आएगा सबक में से, और नज़म और गजल में से क्या आएगा, जाहिर सी बात है नज़म में से पूछेगा तो आपको क्या दे देगा, एक बंद दे देगा, ये तो सबको पता है भाई, बंद नज़म के बंद होते हैं, और गजल के क्या होते हैं, अशार होते हैं, गजल के क्या होते हैं, अशार। अगर अशार देगा तो उसकी तशरीह करनी है उसमें आपको, और नज़म देगा तो बंद की आपकी क्या करनी है, तशरीह करनी है। तो इनमें से कितने सवाल हैं आपके, 3 नंबर के सवाल, यानी आपको एक बंद देगा, गजल का एक शेर देगा, उसकी आपको तस्रीह करनी है सियाको सबाक के साथ। वही सियाको सबाक में मैं आपको फिर बता दूं, हल्का सा रिपीट कर दूं, 2 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, एक में हवाला लिखना है आपका, और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, तस्रीह लिखेंगे। देखो ज्यादा चीजें हम बता नहीं सकते क्योंकि क्या क्लास इसी में लेंथी हो जाएगी ना, तो शॉर्ट में हमें आपको बताना पड़ता है, ठीक है। बाकी जब क्लास सब्जेक्ट को लेसन वाइज जब सबक वाइज चलाएं, बताएंगे, पढ़ाएंगे, फिर उसमें डिटेल्स आपको करा देंगे। नेक्स्ट नज़म का खुलासा, ये कितने नंबर की है, 3 नंबर की। फिर मैं आसानी कर देता हूं आपको, जितने भी सबक हैं सवाल में 2 सबक देगा, एक का आपको खुलासा करना है। नज़म और गजल में से 2 में से एक के आपको नज़म या गजल में से क्या करना है, खुलासा। 3 नंबर के 6 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है, आसान सा, कोई नहीं।
फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि सर पता नहीं किस तरह समझा रहे हैं, तो बाकायदा देखो आपके जुबैर सर है हमारे जो सीनियर है, उन्होंने बाकायदा आपके लिए क्या है व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है बच्चों की सहूलियत के लिए, यानी आप लोगों की सहूलियत के लिए है। आप उसमें मैसेज कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और इस चैनल के जरिए भी आप यूट्यूब पे भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे शायर की सवाने हयात और कलाम की खूबियां। क्या पूछा है, यानी आपसे शायर की सवाने हयात। सवाने हयात कहते हैं प्यारे बच्चों जीवनी को, किसको कहते हैं, जीवनी। और ये आपके कितने नंबर की है, ये आपकी आएगी 4 नंबर की। यानी आपको एक शायर का 2 दे देगा, शायर 2 में से आपको एक करनी है। मिसाल तौर पे आपको अल्लामा इकबाल दे दिए, ठीक है, मिर्जा जो उस सबक वाले हैं, या फिर नजम तबा तबाई दे दिया, या गजल या नजम में से 2 शायरों में से आपकी एक क्या करनी है, सवाने हयात। सवाने हयात कहते हैं जीवनी, उसकी कौन कौन सी किताबें, उसके कलाम यानी जो उन्होंने गजलें जो नजम लिखी है उनकी खुसूसियात क्या है, ये चीजें आपको डिटेल के साथ लिखनी है। जो कितने नंबर का है आपका, 4 नंबर का एक सवाल होगा। सवाल एक ही होगा, 4 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी जो दूसरी किताब है। आपको बताया, मैं बता रहा था पहले, यानी आपकी 2 किताबें हैं। एक तो क्या है, गुलिस्तान अदब है, ठीक है। एक कौन सी किताब है आपकी, गुलिस्तान अदब। प्यारे बच्चों आपके इल्म के लिए मैं एक चीज और बता दूं, गुलिस्तान अदब का अगर बुक का ही आपको अर्थ पूछा जाए तो ये कहते हैं बागों का अदब, अदब का बाग। गुलिस्तान कहते हैं बाग को, अदब का बाग। और अदब किसको कहते हैं, अदब कहते हैं साहित्य को, जिसको आप इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आपकी 12th क्लास की जो बुक है गुलिस्तान अदब, यानी अदब का बाग है, यानी साहित्य का एक बाग है। नेक्स्ट आपकी जो बुक है खयाबान उर्दू, क्या है, खयाबान उर्दू, ठीक है, खयाबान उर्दू, गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू। देखो ये आपकी कितने नंबर की होगी, 60 की, ठीक है। और उसके बाद ये कितने नंबर की होगी आपकी, 10 की। कितने नंबर हो गए, 70, ठीक है। और 6 नंबर की क्या होगी आपकी सिंफ, और 4 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, मजमून। टोटल आपके 80 मार्क्स। और आपको फोकस करना है, जुबैर सर बार बार बताते हैं आपको कि आपको 80 नंबर पे फोकस करना है, सिर्फ 80 नंबर पे, ठीक है। 20 नंबर की आप परवाह ना करें। तो अब बात करेंगे हम खयाबान उर्दू में से आपके किस तरह सवाल बनेंगे। एक बार थोड़ा इसको भी देख लेंगे, इसमें डिटेल से आपको दे रखा है कितने सवाल और कितने नंबर के आपके होंगे। देखो असबाब में से मुख्तसर, सॉरी ये थोड़ा दिक्कत आ जाती है, यानी शॉर्ट जो सवाल होंगे छोटे छोटे ना, मुख्तसर तरीन वाले सवाल होंगे ना, ये आपके कितने 4 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। फिर मुख्तसर, फिर सबक में से, फिर आपके फिर छोटे छोटे सवाल जो आपको लिखित में लिखने होंगे 6 नंबर के। नेक्स्ट उर्दू की अहम असनाफ, वो 2 जो दूसरी किताब थी वो अपनी कितने होगी, 10 नंबर की। उसके बाद असनाफ यानी सिन्फ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिन्फ की। इनमें से आपके छोटे छोटे सवाल यानी 3 नंबर के सवाल बनेंगे। जैसे मिसाल तौर पर आपसे पूछ ली कि जल्दी झाड़ी किस कहानी का तर्जुमा है, ठीक है, क्लर्क की मौत किस कहानी का तर्जुमा है। एक एक नंबर के सवाल आप हाफ ईयरली एग्जाम हम आपको कराएंगे, ओल्ड पेपर जो 12th क्लास का है उसमें आपको बाकायदा इन चीजों का पता चल जाएगा। देखो मकतूब निगारी, पहला ही मिर्जा गालिब ने क्या लिखा है, पहला ही जो आपका सबक है उसका नाम क्या है, सिंफ तो है आपकी मकतूब निगारी, ठीक है। जिसको लिखने वाले कौन है, मिर्जा गालिब, बहुत बड़े शायर हैं, है ना। जो गजल वगैरह आप पढ़ते हैं तो मिर्जा गालिब भी आपको याद आते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि मकतूब निगारी क्या है, 3 नंबर का सवाल, ठीक है। उसके बाद गजल और नजम, गजल और नजम में से मैंने अभी आपको बताया, या तो गजल की आपको तारीफ पूछेगा या फिर गजल का जो अज्जाए तरकीबी है। अगर 3 नंबर का सवाल बनता है तो आप ये माइंड कर लें कि गजल की आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी, मतला है, रदीफ है, काफिया है, इसके अज्जाए तरकीबी है, जो 5 इसके अज्जाए तरकीबी है, वो भी आपको डिटेल से लिखने होंगे। यानी तब जाकर आपको क्या है, 3 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ये है। उसके बाद हम करेंगे तहरीरी महारत। तहरीरी महारत मैंने आपको बताया था सिर्फ आपका कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक क्या है, मजमून है, क्या है, निबंध है, ठीक है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे मजमून निगारी, जो कि आपका कितने हैं, 4 नंबर का। ये तो दोस्तों हमने आपको बताए हैं जो आपकी 2 बुक हैं गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू, उनसे मुतालिक कितने छोटे छोटे सवाल किस तरह के कितने नंबर के बनेंगे, ठीक है। और सबक का खुलासा 3 नंबर का, ठीक है, नजम का गजल का खुलासा, शायर की और मुसन्निफ की सवानियात, इस तरह के सवाल। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपके, क्योंकि आपका क्या है 70% सिलेबस है, उससे मुतालिक क्या है जो जो आपके सबक आपको पढ़ने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें अपनी किताब में से कितने चैप्टर कितने सबक पढ़ने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
क्योंकि क्या है, कुछ सबक आपके हट चुके हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना, जो हम इनको बता रहे हैं ये सबक है आपको पढ़ने हैं। पहला सबक है आपका मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, जो क्या है सिंध क्या है मकतूब निगारी है, जिसके लिखने वाला कौन है, मिर्जा गालिब, यानी ये सबक आपको पढ़ना है। इसी का दूसरा और था मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, वो क्या है वो खत तो इसका हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है खोजियत मुताला, जो कि क्या है एक तनकीदी मजमून है। एक एक नंबर के सवाल आपके इसी में से बन जाएंगे, तो डायरेक्ट पूछ लेगा खोजियत मुताला सिंफ है, तनकीदी मजमून, मुख्तसर अफसाना, ठीक है, और मकतूब निगारी। तो आप याद रखें ये क्या है, तनकीदी मजमून है, जिसको लिखने वाले कौन है, जिसके मुसन्निफ कौन है, सैयद एहतशाम हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लम्हे। तीसरे नंबर का जो आपका सबक है लम्हे। लम्हे क्या है, एक मुख्तसर अफसाना, क्या है मुख्तसर अफसाना, जिसको लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ है बलवंत सिंह। उसके बाद फोटोग्राफर, ये भी क्या है मुख्तसर अफसाना है, कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट सुकून की नींद, ये भी क्या है मुख्तसर अफसाना है, जिसके मुसन्निफ है इकबाल मजीद। यानी ये सबक आपको क्या है प्यारे दोस्तों, ये सबक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट रोशनाई, जो क्या है यादें हैं, ठीक है, सिंध के एतबार से यादें हैं, सज्जाद जहीर। उसके बाद इस आबाद खराबे में, ये क्या है आप बीती, जिसकी कौन लिखने वाला कौन है, अख्तरुल ईमान। यानी आप बीती का मतलब क्या है, जो खुद के साथ जो हादसात, जो वाकयात जो पेश आते हैं जिंदगी में, उनको लिखना, वही क्या कहलाती है, आप बीती। यानी अख्तरुल ईमान ने इन्होंने अपनी जिंदगी में जो हालात जो पेश आए थे, उसकी तालीम के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन में वो हालात उन्होंने इसमें लिखे हैं। बाकी सबक में ये सारी चीजें डिटेल से आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आपका अगला सबक कौन सा है, पौधे। कौन सा है, पौधे, जो कि क्या है एक रिपोर्टाज है, क्या है रिपोर्टाज। पौधे क्या है आपकी सिंध के एतबार से रिपोर्टाज, जिसके लेखक है कृष्ण चंद्र, यानी मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट है मच्छर, ये क्या है इंसाइया, जिसको किसने लिखा है, ख्वाजा हसन निजामी ने। उसके बाद गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, जो क्या है कन्हैयालाल कपूर ने लिखी है, थोड़ा इन्होंने उल्टा कर दिया, ये क्या है तंजो मिजा है, उल्टा दे दिया ना। सिंध कौन सी है, तंजो मिजा, और इसके मुसन्निफ कौन है, कन्हैयालाल कपूर। नेक्स्ट जर्द पत्तों की बहार, ये क्या है सफरनामा, जिसको लिखने वाला कौन है, रामलाल, ठीक है। नेक्स्ट कलीमुद्दीन अहमद, ये क्या है खाका है, जिसको किसने लिखा है, अहमद जमाल पासा ने। ये तो आपके क्या हो गए, सबक हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी नज्म और गजल है, वो कौन कौन सी आपको पढ़नी है। उनमें पहले है आपकी गजल है, अब भागते हैं साया इश्क बुता से हम, जिसके शायर कौन है, अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद अव्वल शब बज़म की रौनक, ये भी आपकी क्या है गजल है, जिसके शायर है आरजू लखनवी। नेक्स्ट जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, ये भी आपकी गजल है मोइन एहसन जज्बी, ठीक है। जब लगे जख्म, तो ये सारी क्या है आपकी गजल है, यानी आप थोड़ा सा देख लें गहराई से, है ना, ये सारी गजल आपको क्या है पढ़नी है। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड बुक है आपकी, सेकंड बुक है जो आपकी, आपको पता है खयाबान उर्दू, उसमें से हाँ ये क्या है ना, यानी नजम भी है इसमें, लास्ट में आपकी सारी नजम है, ऊपर ये सारी आपकी क्या है गजल है, ठीक है। नजम तो आपकी कुल कितनी बच गई, 4, जो जिसमें नजम तवा तबाई, इल्लामा इकबाल वाली, जमील मजहरी, नून मीम राशिद। उसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक को की आपकी सेकंड बुक है खयाबान उर्दू। इसमें आपकी मात्र आपको 3 सबक पढ़ने हैं, और जो आपके कितने हैं 10 नंबर के, जिसमें से 4 छोटे छोटे सवाल आएंगे और कुछ बड़े सवाल आएंगे, जो हमने अभी ऊपर बात कर ली थी। तीसरा सबक है आपका किलर टिमोन, ये क्या एक रूसी कहानी है। ये दोस्तों ये थोड़ी सी आप थोड़ा इसको सिलेबस को भी गहराई से देख लेंगे ना, 2-4 नंबर तो आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जन्मदिन, ये क्या है मलयालम की कहानी, जो कि क्या है बेगम मोहम्मद बशीर ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है जलती झाड़ी, ये क्या है हिंदी कहानी है, लास्ट एग्जाम में आया भी था, जिसके लेखक कौन है, निर्मल वर्मा, जो क्या हिंदी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ये था आपका 12th क्लास का सिलेबस, जो कि आपको हमने आपके YouTube चैनल है जो सालार उर्दू, उस पर आपको मुहैया कराया है। आप इसको बखूबी इस क्लास को डिटेल से देख सकते हैं। इसमें टोटल आपके जो भी सवाल